सुप्रभातम बच्चों। आज हम आपको एकादश पाठ यानी कि 11वां अध्याय जिसका नाम है चतुर्शशः। अब चतुर्शशः को हिंदी में क्या कहते हैं? यानी कि चालाक खरगोश, ये पाठ का नाम है। हम आपको ये पाठ अब नया स्टार्ट कर रहे हैं परीक्षा के बाद में। इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे और आगे परीक्षा के लिए तैयार करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखेंगे जैसा एकम वनम अस्ति। एकम माने एक, वनम माने वन, अस्ति माने है। देखो मैं स्क्रीन पर सामने लिख रहा हूँ, इसको देखते जाएंगे किसका मीनिंग क्या है। अस्ति माने है यानी एक वन है। तत्र एक सिंह निवसति, तत्र माने होता है वहाँ, तत्र माने वहाँ, एक माने एक, सिंह माने होता है शेर, निवसति माने रहता है, वहाँ एक शेर रहता है। अगली लाइन है स अतीव क्रूरः। स माने होता है वह मीन्स होता है, यहाँ शेर के लिए कहा जा रहा है। वह किसके लिए कहा जा रहा है? शेर के लिए। तो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर स माने वह लिखा हुआ है और वह शब्द है उसका शेर। यहाँ वह शब्द जो प्रयोग किया गया है वह शेर के लिए किया गया है। स अति माने होता है अत्यधिक। अति माने क्या होता है? अत्यधिक यानी अधिक। क्रूर माने होता है क्रोधित। क्रूर माने क्या होता है? क्रोधित। यानी कि जो शेर था वह बहुत क्रोधित है। स प्रतिदिनम एकम मृगम खादति। स माने वह किसके लिए कहा गया है? शेर के लिए। मृग माने हिरण को। वह प्रत्येक दिन एक हिरण को खादति माने खाता है। आगे देखेंगे एकदा सिंह अतीव क्षुधित भवति। एकदा माने एक बार, शेर अतीव क्षुधित माने होता है भूखा, यानी एक बार शेर बहुत भूखा, भवति माने होता है, एक दिन शेर बहुत भूखा होता है। तदा तत्र एक शशक आगच्छति। तदा माने तब, तत्र माने वहाँ, एक माने एक, शशे माने खरगोश, आगच्छति माने आता है। तब वहाँ एक खरगोश आता है। जब खरगोश आता है स अतीव चतुरः, लेकिन वह स माने वह खरगोश के लिए कहा गया है, यानी कि शश माने खरगोश। शश माने क्या होता है? खरगोश। चतुर माने चालाक, यानी कि वह जो एक जो खरगोश आता है वह चालाक होता है। वह खरगोश चालाक था। उसने क्या किया? स सिंहम पश्यति, वह शेर को देखता है। च भीतः, भीत माने डर जाता है, शेर को देख करके डरता है। और डरने के बाद वह क्या करता है कि सिंह शशस्य समीपम आगच्छति ही। शेर खरगोश के जैसे समीप माने पास में, पास में आता है। जैसे ही शेर खरगोश के पास में आता है तम खादितुम, यानी कि तम खादितुम तत्पर भवति। तम उसको, तम माने होता है उसको खाने के लिए जैसे ही तत्पर होता है, बहुत माने होता है। तदा माने तब, सस रोदनम करोति, रो माने रोता है। जैसे ही शेर उसको खाने के लिए तैयार होता है वैसे ही खरगोश रोना प्रारंभ कर देता है। फिर देखेंगे सिंह ससम पश्यति प्रक्षति। शेर खरगोश के प्रक्षति माने होता है पूछता है। शेर खरगोश से पूछता है अये भवान किमर्थम रोदनम करोति। भवान माने होता है आप, किमर्थम माने किस लिए, रोदनम करोति यानी रो रहे हो, आप किस लिए रो रहे हो। ससह वदति, खरगोश कहता है महाराज वने एक अन्य सिंह अस्ति। वन में एक अन्य माने दूसरा, दूसरा शेर है। वन में दूसरा शेर है, आपसे भी एक और अलग दूसरा एक शेर है। स माम पुत्रान खादितवान। स माने उसने, शेर ने, मम माने मेरे, पुत्र माने पुत्रों को, खादितवान माने खा लिया है, उसने मेरे पुत्रों को खा लिया है। अतः अहम रोदनम करोमि। अतः माने इसलिए मैं रोदनम करो रो रहा हूँ। सिंह शेर कहता है कुत्र 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 अस्ति सह से अन्य सिंह। कुत्र माने कहाँ, कुत्र माने कहाँ, अस्ति माने है, कहाँ है वह दूसरा शेर।
वह दूसरा शेर कहाँ है? सस खरगोश कहता है समीपे एव एक कूपस्ति स तत्र निवासम करोति। समीपे पास में एक ही कूप माने कुआ, पास में एक कुआ है, स माने वह, तत्र माने वहीं, निवासम करोति निवास करता है। सिंह अहम तत्र गत्वा पश्यामि, तो वो शेर कहता है मैं वहाँ जाकर देखूँगा। तत्र माने वहाँ, गत माने जाकर, वहाँ जाकर, पश्यामि माने देखूँगा, मैं वहाँ जाकर के देखूँगा। शेर ने कहा तम सिंगम मारयामी, और उस शेर को मारूँगा। उसने बोला वहाँ जाकर के उसको शेर को देखूँगा, तम सिंगम उस शेर को मारयामी मारूँगा। सस खरगोश महाराज आगच्छतु आओ, महाराज आओ, अहम तम दर्शयामी मैं उसको दिखाता हूँ। ऐसा कह करके खरगोश शेर को अपने साथ ले जाता है। ससह सिंगम कूपस समीपम नयति, खरगोश शेर को कूपस माने कुएं के पास में, नयति माने ले जाता है, यानी कि ले जाता है, यानी कि खरगोश शेर को कुएं के पास ले जाता है। कूप जलम दर्शयति, और कुएं में जल को दर्शयति दिखाते हुए शेर से कहता है तत्र स्वप्रतिबिंब प्रसति, और वहाँ क्या होता है जैसे ही शेर कुएं में देखता है स्वप्रतिबिंबम अपना ही, स्वप्रतिबिंब माने होता है अपना, अपना ही चेहरा बोल सकते हैं, चेहरा यानी अपना ही प्रतिबिंब, अपना ही शरीर को, पसति माने देखता है, पसति माने देखता है, अपने आप को ही देख लेता है, वह शेर समझ बैठता है। स कोपेन गर्जनम करोति, और वह क्रोध से, गर्जन माने गर्जन करता है, आवाज़ करता है, अपनी शेर की जो आवाज़ होती है वो गर्जन बोलते हैं, तो उस गर्जना करता है अपनी आवाज़ की। फिर क्या करता है, आवाज़ करने के बाद में कूप प्रतिध्वनि नाम, यानी कि प्रतिध्वनि नाम भवति, जैसे ही वो कुएं में आवाज़ करता है तो कुआं भी प्रतिध्वनि नाम उसी की तरह आवाज़ होती है। तब अन्य सिंह इति स चिंत्यति, तब माने उसको, उस आवाज़ को ही अन्य माने दूसरा, शेर सोचता है। उस आवाज़ को सुन करके वह शेर सोचता है कि दूसरा ही शेर इसमें है, ऐसा वो सोचता है। चिंतित माने सोचता है। कुपित सिंह कूपे कूर्दनम करोति, और क्रोधित शेर कुएं में, कूर्दन माने कूद जाता है, कूदता है, कूदनम करोति कूद जाता है। स तत्र एव मृत भवति, और स माने वह, तत्र माने वहाँ, मर जाता है। एवं सस स्वचातुर्यात्म करोति, इस एवं माने इसलिए, सस माने खरगोश, स्वचातुर्य अपनी चतुरता से आत्मरक्षण रक्षा करता है, यानी खरगोश अपनी चतुरता से अपनी रक्षा कर लेता है। इस पाठ से यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि से ही काम लेना चाहिए और अपनी चतुरता से अपनी आत्मरक्षा करनी चाहिए। हमेशा ध्यान दें कि हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। धन्यवाद।